गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में एक नए क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। तो पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोस। बैलेंस शीट आपको गिवन है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लाइबिलिटी में है कैपिटल। ए का है आपके पास 30,000, बी का है 20,000, क्रेडिटर से 6,000, बिल्स पेबल 4,000। बिल्डिंग आपके पास है 25,000 की, डेटर से 22,000 जिसमें से माइनस है प्रोविजन 2,000 का। स्टॉक हमने लिया है 11,000 और कैश है 4,000 और टोटल आपके पास में आता है 60,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से नए एडजस्टमेंट है जो पहले हमने नहीं पढ़े हैं। They admitted C for 1/5 share as a new partner. He brings 10,000 for capital and 3,000 for goodwill for cash. देखिए दो लाइन तो कॉमन है हर क्वेश्चन में रहेगी। हाफ गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी। देखिए ये पहली बार मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने बिजनेस से। अब लिखा है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बिल्डिंग है उसके ऊपर टिक कर लेते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 1,000, स्टॉक पे टिक। मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे टिक। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो देखिए हमने आज यहाँ पर 2 से 3 एडजस्टमेंट नए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आए। तो पहले हमेशा की तरह पहले हम सॉल्व करेंगे हमारी बैलेंस शीट को, देन फिर एडजस्टमेंट को। तो बैलेंस शीट सॉल्व करने का रूल देखिए। सबसे पहले कैपिटल गिवन है तो उसको पहले हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 30,000, बी का है हमारे पास 20,000 का। क्रेडिटर है, इसका कोई अकाउंट नहीं है तो इस क्रेडिटर को हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी में जैसा का वैसा क्रेडिटर्स, और ये है हमारे पास 6,000। फिर बिल्स पेबल भी गिवन है जो 4,000 के हैं, इसका भी कोई अकाउंट नहीं था तो इसको हमने जैसा का वैसा यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे एसेट में बिल्डिंग 25,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैं इसको अंदर लिखता हूँ 25,000। इसके बाद है डेटर्स, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स है 22,000 के, इसमें से लेस है प्रोविजन, इस अमाउंट को हम अंदर लिखते हैं 2,000 का। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर है स्टॉक, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये 11,000 का है। और कैश है तो उसको पहले कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कम से कम 25% जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है वो पूरा सॉल्व हो जाता है। अब 2 एंट्रियाँ जो हमने सीखी थी कैपिटल को लाने की और गुडविल को लाने की, हम उसको पास आउट करते। देखिए तीसरा सवाल है। अभी तक आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैपिटल कैसे लिखनी है, गुडविल कैसे लिखनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा है द एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर एज अ न्यू पार्टनर ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। जब कैपिटल लाएगा तो कैश आएगी, तो कैश के डेबिट में जाना है। जिसने लाया है उसके अकाउंट का नाम लिखना है। सी ने लाया है तो हम यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसने 10,000 लाया है। फिर सी के भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, और सी के कॉलम में हम लिख देंगे 10,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 10,000। अब हमारे पास लिखा है कि एंड ही ब्रिंग्स 3,000 फॉर गुडविल फॉर कैश। अब जब गुडविल को कैश में लाया जाएगा तो एक बार कैश में भी एंट्री होगी और एक बार ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रेशो है इनका 3:2 तो 3,000 को हमको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना भी होगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं कैश के डेबिट में। और अब आपको याद आना चाहिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले लाएगा तो कैश आएगी, इसलिए कैश के डेबिट में गए और लिखा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसको हम लिख देंगे 2PFG अकाउंट
3000। अब ये जो 3000 है हमारे पास, अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, फिर लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यानी बाय PFG अकाउंट। 3000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिए, तो 1800 और 1200, ए रखेगा 1800 और बी रखेगा 1200 रुपये, सी में डैश। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है, देखिए कि हाफ गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी। देखिए ये स्टेप नहीं है, इसको सीखना है। आधी गुडविल ए और बी ने जो है वो विड्रॉ कर ली, यानी ड्राइंग जैसे ही हुआ, विड्रॉ करी है, तो सीधी सी बात है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी। गुडविल विड्रॉ करना यानी कैश को निकालना, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं पहले कैश को निकालने के लिए। तो जब विड्रॉ होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एंट्री बनानी पड़ेगी, किसने निकाली है, ए और बी ने। तो रिसीवर ए और बी हो जाएंगे, तो ए और बी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और गुडविल निकाली है मतलब कैश निकालनी है, कैश के फॉर्म में निकाला जाएगा, तो एंट्री बनेगी ए एंड बी अकाउंट डेबिट टू सी। तो पहले ए और बी के हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ गुडविल निकाल रहे हैं, और जब गुडविल लाई जाती है तो वो क्रेडिट में आती है, निकालना होगा तो डेबिट में निकालेंगे। यहाँ जाके लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। अब हाफ गुडविल का मतलब है जिसको जितनी मिली है उसका आधा। ए को अगर 1800 मिली है तो उसका आधा 900, बी को 1200 मिली है तो उसका आधा 600। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1800 का आधा 900 और बी में हम लिख देंगे 600। तो अब एंट्री बनी ए एंड बी डेबिट टू कैश, तो ए और बी के डेबिट में जाके टू कैश तो लिख दिया है, अब कैश के क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट, तो 900 और 600 यहाँ हम लिख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री हमको पास आउट करनी होती है। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ लिखा है, देखिए बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग में प्लस कर दीजिए 20%, यानी 5000, 25,000 का 30,000 बाहर। दूसरी बार बिल्डिंग बढ़ना फायदा है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट, ये हो गया 5000। इसके बाद लिखा है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 1000, यानी जो स्टॉक है वो 1000 रुपये ज़्यादा लिखा गया है जो गलत है, तो उसको 1000 रुपये से हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा वैल्यूड हो गया, तो 1000 से कम करेंगे क्योंकि 1000 से ओवर वैल्यूड है। तो हम स्टॉक में से माइनस कर देते हैं 1000, स्टॉक आ जाएगा 10,000 का बाहर। स्टॉक में कमी होना लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट 1000। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए यहाँ लिखा है मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो जो डेटर्स हमेशा अंदर लिखे होते हैं, जैसे ये 22,000 अंदर लिखा है, इसका 5% निकालना है, ये नया प्रोविजन आपके लिए होगा। तो 22,000 का 5% अगर हम निकालें तो वो होता है 1100 रुपये, इसको माइनस कर लेते हैं हम, तो 20,900 जो है वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन देखिए पुराना जो प्रोविज़न था वो 2000 का था, अभी का प्रोविज़न 1100 का है, मतलब प्रोविज़न कम हो रहा है कितने रुपए से, 900 से। तो ये जो 900 रुपये कम है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले आपके पैसे डूब सकते थे 2000, अब डूबने वाले हैं 1100। मतलब कितने कम डूबेंगे, तो 900। तो 900 रुपये कम डूबना आपके लिए फ़ायदा है। तो प्रोविज़न जब भी कम होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और जब प्रोविज़न बढ़ता है तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पर आज प्रोविज़न क्या हो गया है, 900 रुपये से कम हो गया है। पुराना 2000 है, नया 1100 है, तो 900 रुपये से प्रोविज़न कम हुआ, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये हमने लिख दिया 900।
अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो यहाँ का टोटल होता है 5,900, उसमें से 1,000 गए, बच गए 4,900। 5,900 से अकाउंट बंद। यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। तो 4,900 को आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 3:2 में। तो 4,900 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए और उसमें फिर आप इंटू करते हैं 3 का, तो 2,940 ए को मिलेंगे। और इसी प्रकार हम जब 2 का इंटू करेंगे तो हमारे पास 1,960 रुपये बी के हिस्से में आ जाएंगे। तो ये हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा? तो भाई डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,940 और 1,960। अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। टोटल यहाँ का ज़्यादा है 10,020 और इसको भी आप ऐड कर लीजिए। 23,160 बी का है। और ये हो गया 34,740। तो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा टू बैलेंस CD। तो 34,740 में से हमको माइनस करना है 900। तो 33,840 हमारे पास आता है। 33,840 और 34,740 से अकाउंट क्लोज। ऐसे 23,160 में से हम माइनस करेंगे 600 को, तो 22,560। 22,560 यहाँ बैलेंस बचा और अकाउंट क्लोज हो गया। 23,160 से सी के पास तो बैलेंस जैसा का वैसा 10,000 का आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया है। अब कैश अकाउंट का टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 17,000, उसमें से 1,500 चले जाएंगे। तो 15,500 बचेंगे। बाय बैलेंस CD। अब जिनका बैलेंस है उसको हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख देते हैं। जैसे कैपिटल है ABC 33,840, 22,560 और 10,000 कैश 10,000। तो अब जो कैश है उसका जो बैलेंस है वो आया है 15,500। अब हमको बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल जो है यहाँ पर लगाना है। तो लगाते हैं, देखिए। $76,400
76,400। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एक क्वेश्चन है हमारा न्यू एडजस्टमेंट के साथ कि जब हाफ गुडविल निकाली जाए, जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो, तो किस तरीके से सॉल्व होता है ये हमने देखा है। तो गुडविल एक बार और आप देख लीजिए कि जब हाफ गुडविल होगा तो क्या होगा कि जो हाफ गुडविल है ना, तो सिंपल है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाना है आपको, यहाँ जाके टू कैश लिखना है। ए को जो 1800 और बी को जो 1200 मिले उसका आधा यानी 900 और 600 लिख देंगे तो टू कैश लिखा है, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में भी जाके बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। तो ये जो नया एडजस्टमेंट आपने सीखा, इसी के साथ हम अब आगे के सेशन में हमेशा नए एडजस्टमेंट को लेंगे। तो आप एक बार जो पुराने सेशन है उसमें कैसे कैपिटल की एंट्री है, गुडविल की है, वो फिर से एक बार देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो आप उसमें बार बार देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अब आप बुक के भी जो शुरुआत के इलस्ट्रेशंस हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करिए, जहाँ से बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन शुरू है वहाँ से आप शुरू करिए, फिर वैसे ही आप एक्सरसाइज का शुरू करिए, तो आपको बराबर ये सारी स्टेपें जो है वो 1 बाय 1 अब क्वेश्चंस में मिलना शुरू हो जाए।